Hello everyone, greetings of the day. Welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today I will discuss with you the topic of mathematics chapter area related to circle exercise number 12.1. The questions are most important which are frequently came into the exam, board exam. कहने का मतलब ये है कि आपके पास वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो आपके पास बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब एग्ज़ाम में आते रहते हैं इसका मतलब कुछ लोग तो बस एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं कि एग्ज़ाम का कौन से एग्ज़ाम में कौन से वाला आने वाला पेपर है, मतलब एग्ज़ाम पेपर में कौन सा आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वही वाला कर लेते हैं। पर मैं आपको कह दूँ कि हमें नॉलेज चाहिए, सिर्फ मार्क्स ही नहीं चाहिए। तो नॉलेज के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के हिसाब से देखिए, आपके पास जब भी एग्ज़ाम में कोई भी पेपर में अगर आपके पास एग्ज़ाम पेपर में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वो नॉलेज के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो तभी जाके वो डाला भी जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके पास वही क्वेश्चन डाला जाता है हर बार। अगर वो नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके दिमाग के लिए आपका नॉलेज उस चीज़ का होना चाहिए तभी वो आपके पेपर में भी डाला जाता है। इस चीज़ को ध्यान में लेके चलें और चलिए शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ये आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब सर्कल के जुड़ते हुए आपके पास कौन कौन से एरियाज़ होते हैं। जैसे आपके पास इसमें सर्कल ऑफ एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, आपको एरिया ऑफ कॉर्ड चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ द कॉर्ड चाहिए, उसके बाद थीटा की वैल्यू होती है, आपके पास आर्क की लेंथ चाहिए होती है। तो इसमें बहुत सारे मतलब पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको ये साथ आज मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आते भी हैं और आने भी चाहिए। ठीक है जी। तो क्वेश्चन पहला है कि आपके पास मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 आगे पीछे कर दिया है। एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करा हुआ है। जैसे लिखा हो कि द रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कहा कि 2 सर्कल के आपके पास रेडियस जो है, पहले एक सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। आगे बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स। आपने उस सर्कल का रेडियस निकालना है जिस सर्कल का एरिया जो होगा इन 2 सर्कल के एरिया को जमा करके बनेगा। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, किस तरह से करते हैं हम। वो है कि आपके पास रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल मैं R1 मानता हूँ, उसको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 मानता हूँ, उसको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैंने थर्ड सर्कल का यानी कि इन 2 सर्कल के एरिया को जमा करके जो सर्कल बनेगा उसके एरिया निकालना है, तो मैं उसको थर्ड सर्कल मान के चलता हूँ। तो लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू R। अब एरिया फर्स्ट सर्कल A1 मानते हैं और उसका जो आपके पास सर्कल का एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन फर्स्ट सर्कल में हमारे पास आर रेडियस जो है वो R1 है, तो इसलिए मैंने पाई R1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। जो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई इंटू R1 कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 होता है, तो 64 पाई आ जाएगा एरिया फर्स्ट सर्कल। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल की बात करें तो A2 हो जाएगा, जो किसके बराबर आएगा, पाई R2 का स्क्वायर। अब इसमें R2 क्या है, R2 आपका 6 सेंटीमीटर है, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 पाई आ गया। इसी तरह से आपके पास अब आपको पता है कि एरिया ऑफ थर्ड सर्कल क्या होगा। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल A3 मानेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई R का स्क्वायर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन के मुताबिक इसने बताया था कि आपके पास 2 सर्कल का जो आपके पास रेडियस दिया हुआ है उन 2 सर्कल का एरिया को जमा करके अब आपके पास तीसरे सर्कल का एरिया के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एरिया 1 प्लस एरिया 2 इक्वल टू एरिया 3 लिख दिया, बिकॉज इन 2 सर्कल का एरिया को जमा करके तीसरे सर्कल का एरिया निकलेगा। तो वही किया, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A3। तो A1 जो है हमारे पास वो 64 पाई था, A2 जो है हमारे पास 36 पाई था, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 64 प्लस 36 होता है आपके पास 100, तो ये हो गया 100 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फिर क्या हो गया आपके पास, पाई और पाई कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बचेगा 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि आर इज इक्वल टू स्क्वायर का आगे जाके रूट बन जाता है, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 हो गया, विच इंप्लाइज आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 100 का वैल्यू होती है 10 के बराबर। तो हैंस द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन आपके पास कि आपने आपके पास 2 सर्कल्स के रेडियस दिए हुए हैं
और आपने तीसरा सर्कल का रेडियस निकालना है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास वो जो दो सर्कल हैं उन दोनों के एरिए, उन दोनों के सर्कल के एरियों को जमा करते हैं तो आपके पास तीसरा सर्कल जो होगा उस एक सर्कल का एरिया बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन, इस तरह से निकालते हैं इसको। और इसी तरह से अगर आप एग्ज़ामिनेशन में आता है आपके, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, किस तरह से क्वेश्चन है, क्या सा प्रोसीजर है इसको। तो अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है मुझे कि सर यहाँ पे ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा से बता दूँगा। दूसरी चीज़, आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर कहीं पे कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो एक बार वीडियो को रोक के दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, इसी चैप्टर का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, वहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है। पहले वाले में एरिया के रिलेटेड बात करी थी, अगले वाले में सर्कमफ्रेंस के रिलेटेड बात करी थी। अब क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कहता है दो सर्कल के रेडिया जो है वो कितने, एक का पहले का 19 सेंटीमीटर है और दूसरे का 9 सेंटीमीटर है। आपको रेडियस निकालना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। सेम वहाँ पे एरिया की बात करी थी, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की बात करी है। यहाँ पे बोला है कि आपके पास दो सर्कल के रेडियस दिए हुए हैं। अब आपने निकालना है तीसरे सर्कल का रेडियस, जो सर्कल आपके पास दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ऐड करके बनेगा। ठीक है जी, तो सिंपली आप क्या करोगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल को R1 मानोगे, 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 मानोगे, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल का रेडियस को R मानोगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल जो होगा आपके पास, अब आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का वो होता है पाई R, 2 पाई R। क्या होता है, 2 पाई R होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये R1 कितना, 19 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 19 करेंगे 38 पाई हो जाएगा। उसी तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पाई R2, बिकॉज रेडियस 2 क्या है, R2 है। 2 इंटू पाई इंटू R2 की वैल्यू 9 है, तो 2 9 18 पाई हो जाएगा सेकंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस। अब आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल क्या हो जाएगा, C3 मानेंगे इसको, ये 2 पाई R रखेंगे। क्यों R, बिकॉज कैपिटल R माना है हमने, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बताया कि इन दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास तीसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस बनेगा, है ना। तो C1 + C2 = C3 हो जाएगा। C1 की वैल्यू सर्कमफ्रेंस फर्स्ट की आपके पास कितनी है, 38 पाई है, प्लस सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी है, 18 पाई है, = C3 2 पाई R है। तो 38 + 18 करेंगे 56 पाई हो जाएगा, = 2 पाई R हो जाएगा। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये बचेगा 2R = 56, विच इम्प्लाइज R = 56/2 हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 करोगे, 2 2 ज़ा 4, बचा 1 आपके पास हो गया 16, 2 8 ज़ा 16, तो R = कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। हैंस द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इज़ 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ लगते होंगे, क्लास 10th की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो अब उम्मीद करता हूँ कि किसी भी बच्चे को, क्लास 10th के बच्चे को ये टफ नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने एक बहुत ही आसान मेथड से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। फिर भी एक बार फिर से मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके कह सकता है कि यहाँ पे इस वाले स्टेप की हमें समझ नहीं आई, तो मैं उसको दोबारा से वीडियो बना के समझा दूँगा। और कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने इसमें डाल दूंगा, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाला दोबारा समझा दीजिए, तो व्हाट्सएप पे भी कर सकता हूँ मैं। तो चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू, कीप वाचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपके लिए नए से नया टॉपिक और नई चीज़ें लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों का भी बेस्ट हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।